अयोध्या में रामनवमी इस बार बहुत खास होने वाली है, क्योंकि रामलला इस बार टेंट में नहीं बल्कि उस जगह पर विराजमान है जो उनकी असली जगह है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद ये पहली रामनवमी होगी और ऐसे में अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं का एक मेला लगने वाला है और इन खास तैयारियों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार रामलला की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, एक शख्सियत हैं जो रामलला के डिज़ाइनर के नाम से आजकल जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनीष त्रिपाठी की, जो रामलला के वस्त्र जो हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। और इस बार रामनवमी के लिए क्या खास तैयारी की है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में तो बहुत भव्य वो रूप भगवान का देखने को मिला था। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्राण प्रतिष्ठा से लेकर रामनवमी तक लगातार भगवान को वस्त्र पहनाने का काम, उनकी साज सज्जा का काम आप देख रहे हैं। कैसा रहा ये अनुभव अभी तक? सौभाग्य से भी परे है ये, और कल्पना से तो बहुत ही दूर है। और हर एक श्रद्धालु अपने मन में भगवान को बसा के रखता है, और ये कल्पना एक भगवान से प्रार्थना ये करता है कि भगवान कभी दर्शन दे दें, भगवान कभी पूजा अर्चना का सौभाग्य मिलता रहे। और मैं समझता हूँ ईश्वर का मन में होना ही, ईश्वर की सेवा की सोच होना ही, वो भी अपने आप में ईश्वरी कृपा होती है। तो आज यहाँ साक्षात अगर प्रभु ने अपनी सेवा में ले रखा है तो मतलब मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है इसके लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि एक सरियल एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अनुभव है जो क्योंकि भगवान की पोशाक डेली तैयार करनी होती है और बनाना होता है, तो रोज़ चिंतन में, मंथन में, बातों में सिर्फ प्रभु श्री राम रहते हैं। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। हम सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, हर एक अपना अपना काम है। अगर आज जो उस प्रोफेशन में मैं हूँ, जिस कार्य क्षेत्र को मैंने अपनी लाइफ के लिए चुना, मुझे नहीं पता कि वो मैं नहीं चुन रहा हूँ, उसे भगवान चुन रहे हैं। और प्रभु ने शायद अपना कार्य कराने के लिए मुझे वो शायद जो भी पढ़ाई करी, चाहे निफ्ट में पढ़ने गया, जो भी चीज़ कर रहा हूँ, या जो भी मैंने जो भी अपना ये बिज़नेस शुरू किया था, या जो फैक्ट्री लगाई थी, या जो काम करना शुरू किया था, ये सब भगवान अपने लिए करा रहे हैं। तो लगता है सब कुछ एक तरीके से रिकैप पे पूरी लाइफ घूम जाती है, और लगता है कि अच्छा, जब इस समय सोचा कि ये करूँगा तो अच्छा, उसके पीछे भगवान की मंशा थी, क्योंकि आज भगवान का काम करने को मिल रहा है। तो शब्द नहीं है, मतलब मैं यही बोल सकता हूँ बस। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा के समय जो वस्त्र उन्होंने पहने थे वो तो बहुत भव्य थे। अब पहली बार रामनवमी पड़ रही है जब रामलला गर्भगृह में पहुंच गए हैं, तो इस बार क्या कुछ पोशाक जो होगी उसमें विशेषताएं आप देख रहे हैं? क्या कुछ बारीकियों पर नज़र रखी गई, और क्या वैसा ही प्रेशर है जैसा पहली बार था, या एकदम आनंदित मन से ही तब भी बनाई थी पोशाक और अब भी वैसा ही कर रहे हैं? देखिए, प्रेशर मैंने कभी महसूस नहीं किया। हाँ, ज़रूर है, मैं हमेशा बोलता हूँ जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर रहता है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम और जगत के राजा प्रभु श्री राम के लिए आप पोशाक बनाने जा रहे हैं, बनाते हैं, तो और एक वो भी एक विशेष दिन है। और जिस तरीके से आनंदमयी होकर हमने प्राण प्रतिष्ठा का काम किया, वैसे ही उसी आनंद और उसी सब चीज़ों को लेकर मन में सब रख के ही हम आगे की भी पोशाक बनाते हैं, क्योंकि डेली भगवान की पोशाक को लेकर चिंतन मंथन होता है। उस समय कम था शायद, लेकिन कहते हैं ना, भगवान, हम कुछ करने लिए कुछ नहीं होते। हम सच में, ऐसा नहीं कि मैं एक हम्बली बोलना चाह रहा हूँ, बट हमसे कुछ नहीं होता है, ये सारा काम भगवान खुद करते हैं और हमसे करा लेते हैं। हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान ने हमको माध्यम बना रखा है कि जब तक भगवान ने सेवा का मौका भगवान देते रहेंगे, हमें करते रहेंगे। तो जो पोशाक भगवान बनवाते हैं, तो वो भगवान का मन करता है, वो सोच दे देते हैं कि अच्छा मुझे ये पहनना है, तो मन में ही सोचा जाती है, कल ये पहनना है तो वो सोचा जाती है। तो शायद उसी का हम अनुपालन कर रहे हैं, जो प्रभु की इच्छा है, और बनता जा रहा है। तो इस बार रामनवमी में क्या खास, बहुत ज़्यादा बारीकियाँ तो अगर आप डिटेल्स नहीं बता सकते, बट क्या चीज़ें फिर भी मैं यही बोलता हूँ सभी श्रद्धालुओं को, आप मीडिया मित्रों को भी यही बोलता हूँ कि भगवान की पोशाक जो है वो भगवान के ऊपर जचती है। और हम कभी नहीं चाहेंगे किसी के वार्डरोब में हम कैमरा लेके जाएं। तो ये प्रभु का वार्डरोब, मैं इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात करना थोड़ा सा अपने आप को उसके सीमित रखता हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि भगवान प्रभु श्री राम की जो पोशाक है वो दिव्य और भव्य रहेंगी, जैसे कि विशेष दिनों पे उनकी होती आई हैं। और भगवान का जो वस्त्र का रंग है, क्योंकि ये रामनवमी का दिन है, तो और पहली बार हम रामनवमी मनाने जा रहे हैं इस मंदिर में 500 साल बाद। सो पोशाक जो है वो पीले रंग की रहेगी। अब उसमें क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, कैसी कढ़ाई होगी, क्या छपाई होगी, क्या उस पर मोटिव मुद्रित हैं, या क्या चिन्ह उसके ऊपर हैं, ये सब आप पोशाक देखेंगे तो आपको और आनंद आएगा। जी,
लेकिन एक चीज़ जो अभी तक देखने में आई कि आपने भारतीयता की झलक या भारतीय अलग अलग, चाहे वो टेक्सटाइल कह लिया, इस तरह से एक आप ये रखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं भारतीय झलक जो है उन परिधानों में ज़रूर नज़र आए। जी बिल्कुल, ये भी सोच प्रभु श्री राम की दी हुई है, क्योंकि जब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान की पोशाक बनाने का, तो एक विषय तो ये था कि हमने ये पोशाक भगवान की बना ली और ये पोशाक तैयार हो गई और आपकी बात, आपके नाम लोगों तक पहुंच गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी भान हुआ साथ में कि अगर प्रभु श्री राम ने इस काम के लिए चुना, इसका मतलब है कि अगर आज राजा राम अपने महल में पहुंच चुके हैं, प्रभु श्री राम अपने महल में पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं प्रजा का भी भला होना ज़रूरी है। तो शायद ये सोच प्रभु श्री राम ने दी कि जो भी इंडियन टेक्सटाइल्स हैं, जो भी अपने देश की धरोहर जो भी है, क्योंकि हमारा देश इतना भिन्न भिन्न इतना रिच है अपने टेक्सटाइल्स में, अपने आर्ट एंड कल्चर में, कि इतना कुछ हमारे देश में है जिनको आज भी एक्सप्लोर कर पाना मैं समझता हूँ कि सिंगल हैंडली पॉसिबल नहीं है। तो भगवान जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा ऐसी रही कि भगवान ने सोच दी, तो मैं अब उस सोच को, जो मेरा अपना तरीका है उसको सामने उकेरने का, वो यही है कि जो अलग अलग टेक्सटाइल्स हैं इंडिया की, जिनको आज हम सामने विश्व पटल पर हम अगर दिखा सकते हैं, और भगवान श्री राम से बेहतर कौन होगा उसको विश्व को दिखाने के लिए, जहाँ पे चाहे वो चंदेरी हो, चाहे वो बनारसी फैब्रिक हो, चाहे वो महेश्वरी हो, चाहे वो आज सांगानेरी हो, चाहे वो जामदानी हो, चाहे वो संबलपुरी हो, या फिर वो कांजीवरम हो, चाहे वो पोचमपल्ली हो, जितनी भी तरीके के ये सारे टेक्सटाइल्स हैं, खादी है, जगह जगह की मध्य प्रदेश के हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, नागपुर से भी खादी हमने मंगाई। तो मतलब अपने आप ये चीज़ें एक तरीके से एक कह सकते हैं आप, एक ऐसा सर्कल बन गया, एक तरीके से ऐसा हो गया कि अब सारे टेक्सटाइल्स अपने आप जुड़ते जा रहे हैं प्रभु श्री राम से। और मैं समझता हूँ कि इससे डेफिनेटली वीवर कम्युनिटी का और जो हमारे श्रम साधक हैं उनका भला ज़रूर होगा। तो बस यही है, भाव यही है कि भगवान, एटलीस्ट भगवान अगर पहन रहे हैं, तो मेरा अपना संकल्प जो था और चिंतन हमारे ट्रस्ट के साथ हुआ, यही हुआ कि भगवान रोज़ पोशाक अगर बदलेंगे तो पोशाक ऑथेंटिक होनी चाहिए, और ऑथेंटिक होगी तो स्वाभाविक है वो असली कॉटन होगा, प्योर कॉटन होगा। अगर कॉटन यूज़ हो रहा है, सिल्क है तो प्योर सिल्क होगा। और विशेष दिनों पे तो जो भी हम तार या छपाई यूज़ करते हैं उसमें हम असली स्वर्ण और चांदी का ही प्रयोग करते हैं, उसको मिश्रित करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी है। और बस यही है कि भगवान खुश होकर वो ग्रहण करते हैं, उसको धारण करते हैं, पहनते हैं, तो वही मन देख के ललायित हो जाता है। और अच्छा लगता है कि सबकी मोबाइल में, सबकी स्क्रीन में, डीपीज़ में, स्टेटस पे प्रभु श्री राम की वो झलक देखने को मिल जाती है, और लगता है कि अरे भगवान आज, बस नहीं है, अच्छा लगता है। आपने कहा कि जब खास अवसर होते हैं तो स्वर्ण तारों का या चांदी के तारों का प्रयोग करते हैं, तो मतलब रामनवमी वाले इस अवसर पर भी प्रभु श्री राम है, जगत के राजा हैं, अब उनका दिन है, दिन तो उनका हर रोज़ हर पल उनका है, लेकिन एक विशेष दिन है हम सभी के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। तो मैं समझता हूँ ऑब्वियसली भगवान एक अच्छे अपने दिव्य वस्त्रों में लोगों को दर्शन देंगे। इतने आपने जो कारीगरी या फैब्रिक बताए, तो इस बार कुछ अलग है, कोई अलग खास भारतीय फैब्रिक जो अगर आप साझा कर सके, जो आप करना चाहें? बिल्कुल, देखिए बेसिक क्या है कि भगवान का जो पोशाक ऐसे का विशेष है, तो अब विशेष है तो विशेष का मतलब हमारे यहाँ आज भी जो विशेष होता है उस विशेष में दिन हम सिल्क और इस्तेमाल करते हैं, तो वैसा रहेगा, इस्तेमाल उसमें है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं फिर बोलूँगा कि आप जब जिस दिन भगवान का पूजा अर्चना होगी और आप जब देखेंगे तो आपको और आनंद आएगा भगवान की पोशाक को देखकर। भगवान की तो लालिमा ऐसी है ही, छवि है ही कि लोग ऐसे ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बट उसमें जो एक छोटा सा एक ये सहयोग रहता है, हमें लगता है कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो खुश हो जाते हैं। और आप लोगों के माध्यम से जब लोगों तक बात पहुंचती है, और कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हम तक बात पहुंचाते हैं, तो जब लोग ये कहते हैं कि अच्छा लगा भगवान को देखकर, आप कई बार लोग धन्यवाद दे देते हैं कि आपने अच्छे से भगवान को सजाया, तो ये मतलब मेरे लिए ये ईश्वर के शब्द होते हैं। सजेशंस भी आ जाते हैं क्या कि भगवान को ऐसे भी देखना चाहते हैं, कोई सुझाव भी आ जाता है? भगवान पे मेरा कोई एकाधिकार नहीं है, प्रभु सबके हैं, और तो कोई सजेशन देता है मैं सुनता भी हूँ, बट हाँ, मुझे जो करना होता है वो ऑब्वियसली, मैंने फिर कहा कि मेरे लिए सब कुछ, ये सारी चीज़ें, सारे साइंस हैं जो मुझे लगता है कि भगवान प्रभु श्री राम भेजते हैं, चाहे वो
किसी के भी माध्यम से हो, चाहे वो मेरे अपने घर में हो, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे कोई क्लाइंट हो, चाहे कोई सोशल मीडिया पे कोई रैंडम पर्सन भी मुझे अगर मैसेज करता है तो मैं उसकी बात को गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी का भाव जुड़ा हुआ है। जैसे कि भगवान प्रभु श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस दौरान ये बिल्कुल ही एक गोपनीय विषय था कि गुप्त रखा गया था कि भगवान की ऑब्वियसली जो प्रतिमा है वो किसी को नहीं पता थी और एक अनवीलिंग होनी थी। तो एक बहुत बहुत बड़ा एक गहरा चिंतन हम और अरुण योगीराज जी साथ में ट्रस्ट के साथ उनके मार्गदर्शन में हम ये सारा कार्य कर रहे थे। तो ये ज़रूर था कि लोगों की परिकल्पना से जुड़ा हुआ एक विषय था कि बहुत लोगों के मन में था कि भगवान की अपनी अपनी छवि थी कि भगवान कैसे दिखेंगे। तो ये था कि कोई निराश नहीं होना चाहिए किसी को। तो एक मन में एक ये था कि ये ना हो कि भगवान कहीं हम बना रहे हैं अच्छा, हम सब कोई हमेशा हर आदमी इंसान अच्छा काम करने की सोचता है। अब सबकी कसौटी पे खरा उतरना, हर किसी की परिकल्पना के साथ हो पाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। आज लगभग 80 दिन के ऊपर हो चुके हैं, 82, 83, 84 दिन हो चुके हैं शायद, और भगवान की पोशाक लोग रोज़ देखते हैं। तो अब लोगों को पता है कि भगवान की प्रतिमा ऐसी है, भगवान सब पोशाक पहन रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों के सजेशन आते हैं। बट सजेशन से ज़्यादा लोगों का जो प्रोत्साहन आता है, मतलब आप यकीन मानिएगा कि सजेशन अगर 10 मैसेज आए होंगे तो उसमें से 2 सजेशन होंगे या 1 में सजेशन होगा और 8 या 9 प्रोत्साहन वाले मैसेजेस होंगे। तो लगता है कहीं ना कहीं तो लगता है कि हाँ चलो ठीक काम ठीक हुआ जी। अच्छा, आप जैसे अभी पोशाक आप कह रहे हैं कि हमेशा भगवान के वस्त्र जो हैं वो यहाँ से ही बन के जाते हैं, तो अभी आप ये लगातार इतने जो महीने बीते हैं ये कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? हमेशा क्या यहीं से रोज़ाना वस्त्र जा रहे हैं? आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं अभी? देखिए, सब प्रभु की कृपा है, उनकी लीला है। तो हमें तो अलग अलग सहयोग मिल जा रहा है और हम भेज पा रहे हैं अयोध्या। आगे फ्यूचर में डेफिनेटली प्लान है, हम लोग ऑलरेडी हमने ये सेटिंग हो चुकी है इन द सेंस कि कैसे डिप्लॉय करना है मशीन्स वहाँ पे। हमें जो भी अपनी छोटा सा एक छोटा यूनिट वहाँ पे अयोध्या में हम स्टैब्लिश करेंगे जिससे कि ये चीज़ें और सुगम हो सके। और अभी क्योंकि नया सब कुछ चीज़ें थी तो और डेली सेवा देनी थी, तो हम कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहे थे कि कोई ऐसा त्रुटि हो जाए और हम वहाँ पे ना हो। तो धीमे धीमे करते करते अब हमारे लोग ट्रेंड हैं, क्योंकि पहले क्या कि पोशाक बिल्कुल खुद वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने इसको तैयार करी और बनाया। तो अब क्या है कि धीमे धीमे करके हमने श्रम साधक तैयार कर लिए हैं। अब इन्हीं श्रम साधकों में से हम जो मास्टर ट्रेनर होगा उसको हम अयोध्या में डिप्लॉय करेंगे और वहाँ फिर रहकर ही बनाएंगे। बट कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे भगवान की पोशाक में कुछ हम भिन्न चीज़ें करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम अपना उसको देखते रहेंगे। बट लेकिन ये ज़रूर है कि अब आगे आने वाले समय में जल्दी नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि पोशाक भगवान की वहीं अयोध्या में ही रहकर तैयार होगी पुनः। अब प्राण प्रतिष्ठा के समय पे मैं खुद वहाँ पे 40 दिन रहा और वहीं पे रहकर कपड़े हमने भगवान की पोशाक को तैयार किया। तो आगे भी वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी, लेकिन कोई बीच में कोई त्रुटि ना हो जाए या कोई बीच में कोई रुकावट ना आ जाए, इसके चलते हम लोगों ने इसको ये तय किया कि हम अपने जो हमारा मास्टर सेटअप है यहाँ से बना के इसको फीड करते रहें और साथ ही साथ लोगों को ट्रेन करते रहें। तो जैसे कि हमारे श्रम साधक तैयार हो जाएंगे, जैसे कि कार्य और सुगम हो जाए। जी, अब आगे से आप देखेंगे नियरली वहाँ शुरू हो जाएगा। तो ये जो भगवान के वस्त्र तैयार करने वाली आपकी टीम है, इनको आपने श्रम साधक का नाम दिया हुआ है? हम सभी श्रम साधक ही हैं। हम लोग बचपन में सुनते आते कर्म ही पूजा है, और जब जो कर्म कर रहे हैं वो साक्षात ईश्वर के लिए हो रहा हो तो वो साधना से कहीं ऊपर है। तो हमारे मन में ये विचार आया, तो हम लोगों ने अब अपने जितने भी हम श्रम साधक हैं उनको हम श्रम साधक बोलते हैं, और ये श्रम साधक मिलकर शुभ वस्त्रम को बनाते हैं। उसका नाम भी हमने शुभ वस्त्रम दिया हुआ है, जो प्रभु श्री राम धारण करते हैं। तो शुभ वस्त्रम को जो बनाने वाले जो ये लोग हैं इनका नाम श्रम साधक है। तो चाहे वो हमारी टीम, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे वो मेरे डिज़ाइनर्स हैं, या हमारी टीम में मर्चेंडाइजर्स हैं, या जो भी और भी लोग जो सिलाई कर रहे हैं, या जो कढ़ाई कर रहे हैं, छपाई कर रहे हैं, वो सब, चाहे अंत तक, चाहे वो जो वीवर है, जो बुनकर है, जो कपड़ा बुन रहा है, या जो धागा यान कर रहा है, या जो भी इन्वॉल्व हैं, वो सारे श्रम साधक हैं। अच्छा, रामनवमी के अवसर पर आप मौजूद रहेंगे। जब आप वस्त्र तैयार करते हैं, एक सोच लेकर जो आप चलते हैं कि ऐसे लगेंगे, जो एक परिकल्पना जाहिर सी बात है मन में रहती है कि प्रभु पर कैसी दिखेगी, जब सामने देखते हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय, जब आपने देखा होगा, जब सामने देखते हैं तो वो छवि उससे कितनी अलग या एकदम वैसी ही होती, या मन में उस समय क्या भाव लगता है कि ये कुछ और ही हो गया?
देखिए मैं फिर बोलूँगी कई बार बोल चुका हूँ ये बात कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, भगवान की प्लानिंग ना आपकी प्लानिंग पे भारी पड़ती है। और भगवान वही करा लेते हैं, उन्होंने आपको, ठीक है, आपकी 4 गलतियाँ भी भगवान छुपा ले जाते हैं। तो हम कोई निपुण नहीं है, कोई परिपक्व नहीं है। अगर ये सब बोलूँगा शब्द तो एक अहंकार का भाव आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को जो पहनना होता है वो खुद स्वतः बनवा लेते हैं अपने आप। और जब हमने पहले भी पोशाक भगवान की बनाई तो सोचा ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अपने आप पता नहीं मन में क्या आता गया, लगा ना कि हमने प्लान कर रखा है, हमने इसको ऐसा स्केच किया, ये किया है, ठीक है, वो प्लान हो गया। बट जब बनते 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 लगा कि अच्छा ये भी, अच्छा इसमें भी, तो लगा कि कहीं ना कहीं कोई तो पीछे से गाइड कर रहा है। तो शायद वो ईश्वर ही है जो गाइड कर रहे हैं। और पहले भी जब बनाया मैंने, और एक मैं बहुत इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आज प्रभु श्री राम से उनकी प्रतिमा से संवाद स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज भगवान क्या पहनेंगे, भगवान क्या पहनते हैं, उन्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, ये जान पाना, मैं समझता हूँ ये एक अलग विषय है कम्प्लीटली। बिकॉज क्या होता है कि मैंने बना दिया चारों, पर अपने अंदर ये भाव आ जाना अपने आप की, या भगवान को अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा, या भगवान को ये पहनना है। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप जो संवाद है, ये चाहे स्वप्न के माध्यम से आए, चाहे ये किसी एकदम ही कोई रैंडम कोई भी एक अनोखा आदमी मिल जाए, वो बोल दे कि ऐसा कर लो, किसी का विदेश से फ़ोन आ जाए बोले कि अच्छा ना मनीष ऐसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत मैटर करती हैं। और ये हमारे लिए मतलब हम इसी में ही खो जाते हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल एक ट्रांस हो जाता है, कह सकते हैं ना कि मतलब, क्योंकि ये तपस्या एक तरीके की, हमें लगता है कि अगर आज भगवान अपनी पोशाक जब हम बनाते हैं, भगवान की पोशाक भगवान हमसे बनवाते हैं, तो उस समय जो जो चिंतन होता है ना, वो हमेशा ही रहता है कि भगवान को कैसा लगेगा, उनको उनकी बॉडी पे कैसे टच करेगा, तो उनको अच्छा ये हार्ट तो नहीं है, अच्छा भगवान को इसका भगवान को शरीर पे लगेगा तो ऐसा ना हो कि अंदर ये इनको चुभे, तो ये अच्छा हमने तार लगाया तो नहीं तार चुभेगा, तो ये सबका ध्यान मतलब अपने आप मन में आता है। ये नहीं कि भगवान है और किसी ने कहा ये तो नहीं, हमारे लिए ये सारे चिंतन, और इस पर एक्चुअली हम मंथन करते हैं बैठ के टीम के साथ, नहीं इस पर हम ये काम नहीं कर सकते, नहीं नहीं चुभेगा भगवान को, नहीं ये अभी गले के पास जाएगा। तो इस भाव से और लगता है कि हम ये फील करते हैं कि आज भगवान की प्रतिभा मुस्कुराई, भगवान, ये मैं फील करता हूँ, मुझे नहीं पता किसको, देखिए सबका अपना अलग अलग अपना एक वो है, विचार है और चीज़ें हैं। हमें लगता है कि मुझे भगवान उस तरीके से मुझे अपनी बात पहुँचा पाते हैं, मैं उनसे संवाद स्थापित कर पाता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक आखिरी सवाल, जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था तो उस समय किसी ने छवि भी नहीं देखी थी, तो एक अलग उत्सुकता थी लोगों के मन में। रामनवमी का जो अवसर है, एक बड़ा आयोजन वहाँ पे किया जाएगा, फिर से वैसे ही जमावड़ा लगने वाला है श्रद्धालुओं का, तो अब तो छवि देख ली है श्रद्धालुओं ने, अब भगवान की साज सज्जा और भव्यता को लेकर मन में ज़रूर उत्सुकता होगी कि कैसे दिखेंगे। श्रद्धालुओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो वहाँ पर जुट रहे हैं और जो घर से बैठकर देखेंगे? देखिए सभी के लिए भगवान प्रभु श्री राम की डेली दर्शन, सुबह मैं उठता हूँ तो सोचता हूँ कि अच्छा फ़ोटो आ गई होगी, या किसी ने डाला होगा, किसी ने इंस्टाग्राम पे डाला होगा, तो हर रोज़ का भगवान का जो दर्शन है वो अपने आप में बहुत ही विशेष होता है एक किसी भी श्रद्धालु भक्त के लिए। और जो वहाँ पे उनका तो क्या कहना, वो तो साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे। बट जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो श्रद्धालुओं को, जो देखिए मैं बहुत छोटा हूँ इस बारे में बोलने के लिए क्या, लेकिन क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग भाव हैं, और जो मैं समझता हूँ कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं और जो लोग वहाँ पे हैं, ये प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण तो है ही, बट प्रेम भी है। मतलब एक समर्पण के साथ साथ प्रेम जो है वो भगवान के प्रति, वो मैं समझता हूँ उसको लेकर सब लोग हृदय में भगवान के दर्शन करें। और मैं ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से बोलो कि जो आज प्रभु श्री राम हम लोग के बीच आज अपने मंदिर के माध्यम से वहाँ पे भगवान विराजमान है, भगवान वहाँ पे हैं, हम सब उनकी जीवन का अनुसरण अपने जीवन में करें, और उनके दिखाए हुए जो भी उनके बताए हुए जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करें। और राममय होना सिर्फ भगवान की शायद पूजा अर्चना ही नहीं है, उनके जो जीवन के सिद्धांत हैं उनका भी अगर हम अनुसरण और उनको अपने आचरण कर लें, हम अपने जीवन में उसको धारण कर लें, मैं समझता हूँ वही तो शायद भगवान की सच्ची पूजा होगी। अगर आपका कोई ऐसा अभिभावक है, या आपका कोई ऐसा कोई गार्जियन है, या कोई आपका मेंटोर है, और अगर आप जो आपको सिखाता है, जो आपको सिखाना चाहता है, अगर आप वो सीख लेते हैं, तो उससे बड़ा
प्रार्थना, उससे बड़ी पूजा, उससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ जितने भी श्रद्धालु आज 17 तारीख को भगवान के दर्शन करेंगे, शायद हम सब मिलकर संकल्प करें कि हम प्रभु श्री राम की जो उनके जो भी वैल्यूज़ हैं, उनकी जो आदर्श हैं, उनको अपने जीवन में धारण करें। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रामलला की एक अद्भुत छवि तो रोज़ ही देखने को मिलती है। प्रभु की अलग अलग लीलाएं, अलग अलग रूप हैं, लेकिन ऐसे में रामनवमी के दिन पर एक खास आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक बार फिर से रामलला के लिए खास जो वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं, वो यहाँ मनीष त्रिपाठी जो हैं उनकी पूरी टीम, जिनको श्रम साधक कहते हैं, वो ये श्रम साधकों की पूरी टीम जो है तैयार कर रही है। और जाहिर सी बात है कि एक अद्भुत छवि जो है वो रामनवमी के दिन भगवान की देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।